देखिए, अंधभक्त हैं तो भैया हम अंधभक्त हैं। जय श्री राम, मोदी करेगा काम। एक ही नारा, एक ही राम, जय जय श्री राम। बस ठीक, मोदी आएगा। मोदी भगाओ, देश बचाओ। अगर देश को रखना है तो जमीर अपना जिंदा करना है, मोदी को भगाना है। भैया एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दिए, बिजली विभाग बेच दिए, क्या बचाए हैं मोदी जी? अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड से 8,500 करोड़ रुपए चंदा लिए हैं। ये कहते हैं गौ मांस बहुत बड़ा क्राइम है, और गौ मांस कंपनी से पैसा लेके खाए हैं 200 करोड़, 500 करोड़, 250 करोड़। कहाँ से हिंदू है? मोदी जी के भाषण का कोई भरोसा होता है? वो पहला एक ऐसा शख्स है पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ जो बाई एयर रोड से आया है, हेलीकॉप्टर उनका रोड से आया है। नहीं सर, चीन विकसित देश है और आप अगर इसकी जानकारी करना चाहे तो कर लीजिए। फिलहाल चीन के यहाँ हमारे देश के जैसे गद्दार नहीं है ना, जो हमारे अभी तक का जो थाली में खाते थे उसी में छेद करते थे। अब मोदी जी आए हैं तो धीरे धीरे सबको टाइट कर रहे हैं, तो किसी न किसी टाइट करने में टाइम तो लगेगा ना। जिसको अगर उल्टा चलना है, रॉन्ग साइड पे चल के चालान कटवाना है वो कटवाए। सही रास्ते पे चलने वालों की अपनी भीड़ अपनी अलग है, जो सही पे चलेगा वो मोदी के साथ है। मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार दोस्तों, 2024 का सर का ताज किसके सर पर सजेगा, देखना होगा कि जनता इस बार क्या फैसला लेती है और 4 जून को किसके पक्ष में चुनावों के नतीजे आएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया और उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक वो 2 रैलियां कर चुके हैं, जबकि इंडिया गठबंधन द्वारा अभी तक कोई भी रैली नहीं हुई है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के नेता इस चुनाव को कितना सीरियस ले रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो चुनाव के अंदर चुनाव नहीं लड़ रहा है मुझे, बल्कि 400 से रोकने के लिए चुनाव लड़ रहा है। तो जनता जानते हैं कि क्या भैया इंडिया गठबंधन इस बार चुनाव मोदी जी को हराने के लिए नहीं, बल्कि जो 400 सीटें ना जाएं इसलिए चुनाव लड़ रहा है क्या? नहीं, जो 400 पार ना जाए इसलिए लड़ रहा है। मतलब डीजल महंगाई और पेट्रोल मिला के इसलिए लड़ रहा है। क्या चीज भैया, क्या 400 सीटों की बात कर रहे हैं? नहीं, 400 पेट्रोल, 400 डीजल, 400 महंगाई का आंकड़ा और क्या कहते हैं 4000 का सिलेंडर, इसके मुद्दे पे वो विपक्ष खड़ा हुआ है। 400 पार के लिए थोड़ी ना खड़ा हुआ। मोदी जी के भाषण का कोई भरोसा होता है? वो पहला एक ऐसा शख्स है पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ जो बाई एयर रोड से आया है, हेलीकॉप्टर उनका रोड से आया। जवान फिसल जाती है यार, आलू से सोना निकालने को मोदी जी की बात थी। उसको सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ राहुल गांधी ने बोला था तो उसको भक्तों ने ये मान लिया है। तो जवान क्या बात लेकिन कांग्रेस जो है आज तक सच्चाई साबित नहीं कर पाई जनता के सामने, देश के सामने बता देती ना कांग्रेस घर घर जाकर कि भैया प्रधानमंत्री का बयान हमारा नहीं है ये। अरे घर घर जाके तो मोदी जी पहुंच रहे हैं ना, अपना झोला पहुंचा दे रहे हैं। राशन के नाम पे, नमक के नाम पे, तेल के नाम दे रहे हैं ना जनता को, कुछ तो दे रहे हैं ना। भिखमंगा बना रहे हैं ना। अरे तो भिखमंगा बनाया कुछ भी बनाया, जनता को फायदा हो रहा, बात खत्म। क्या फायदा हो रहा है आप बता दीजिए, फायदा क्या हो रहा है? उनका पेट भरने के लिए अनाज मिल रहा है उनको, बात खत्म हो गई ना। 150 रुपए का राशन दे रहे हैं पूरे महीने में, 300 रुपए का रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं। रोजगार दे दे तो राशन खुद ही खरीद लेगा आदमी, तो क्या जरूरत है? फोटो बना रहे क्या मोदी जी? देखिए ऐसा है, अमीर को न कभी किसी ने गरीब बना पाया, गरीब को न कोई किसी ने कभी अमीर बना पाया है। दूसरी चीज ये, आप मोदी जी कह रहे हैं 30 करोड़ लोग गरीबी से निकाल दिया हमने। हाँ सही कह रहे हैं, उन्होंने निकाल दिया। अभी तो आप कह रहे हैं कोई गरीब नहीं बना पाया, अमीर को अमीर नहीं बना पाया। अरे जिसको बनाता है तो ये भक्त है, इनको मालूम नहीं है ना। ये भक्त है, पक्के वाले भक्त ही है। अगर ये अंधभक्त सपा कांग्रेस में बोला था, अंधभक्त थोड़ी ना बोला था यार। बेटा एक मिनट बीच में हम बोल के उधर बात करो, हमसे नहीं बात करो। आप कह रहे हैं 30 करोड़ लोग गरीबी से निकाल दिया है। हाँ निकल गए गरीबी से। और अभी कह रहा आप कोई ना अमीर को अमीर कर पाया ना कोई गरीब को गरीब कर पाया। सबकी अपनी किस्मत। अब आदमी इन लोग यहाँ जो बोल रहे इनसे पूछो का रोजगार है, जो बेरोजगारी की बात कर। ये कह रहे हैं क्या रोजगार है जो गरीबी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? रैपिडो है? रैपिडो अभी भी ऑन है। सवेरे से आंकड़ा देख लो कितना है, 67 रुपए की क्या कहते हैं सिर्फ कमाई हुई है पूरे दिन भर में। 67 रुपए की सिर्फ कमाई हुई है, तो ये बेरोजगारी नहीं तो क्या है? उसपे भी क्या कहते हैं 30% टैक्स काटती है। 67 रुपए में परिवार चला लेंगे अपना? अरे परिवार तो यहाँ 20 रुपया आप चला लोगे 67 रुपए में परिवार? एक सेकंड, देखो जिनका परिवार नहीं है ये दूसरे मोदी जी का देश का। अरे सुनो, ये दूसरे मोदी जी हैं, इनकी भी औरत नहीं है, इनके भी बच्चे नहीं है, मोदी जी के भी बीवी नहीं है,
बच्चे नहीं है, उनका भी घर द्वार नहीं है, लेकिन उनको आवास मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी रोड पे सोते रहते हैं। बीवी है, बच्चे हैं या नहीं है? नहीं है। नहीं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। तो इनको परिवार- ये तो मोदी जी का परिवार है। तभी अरे मोदी को फिर क्या घर गृहस्थी के बारे में क्या पता होगा? अरे घर गृहस्थी के बारे में नहीं पता है। इनसे पूछो, विपक्ष इनसे लोग देखो, रोड पे सोने वाले को परिवार का दर्द नहीं समझ में आता है। सबसे बड़ी चीज ये है, जो आवास मिला वो किराए पे उठा के उससे इनका खर्चा चलता है, बाकी लोगों से 10-10 रुपए चाय के लिए मांगते हैं। तो कहाँ कितना रुपए ले रहे हो किराए का? अरे भैया, इस बात कितना रुपया ले रहे हो किराए का? ये तो रमजान का महीना है, अल्लाह इस बात का गवाह है, हमने कोई किराए पे नहीं उठाया है। और इससे बड़ा प्रमाण हम आपको क्या दें? वो कह रहा है अल्लाह गवाह है उनका। अल्लाह गवाही देने कोर्ट में तो आएगा नहीं ना, आपके सामने समझ आएगा। मैं अल्लाह का क्या, अल्लाह पे भरोसा नहीं आपका क्या? है कि दान मिल रहा है, इसका इशारा होता है, मतलब दान मिल रहा है, 10-10 रुपया है। क्या लग रहा है पंडित जी, इस बार 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो मतलब सरकार बनाने के लिए लड़ रहा है, वो 400 ना आ जाए मेरी सीटें, वो इसलिए लड़ रहा है। इस बार जनता यही कह रही है, मोदी भगाओ देश बचाओ। कहाँ कह रही है जनता? जनता 400 पार कह रही है जनता, क्या करेगी? जेल जाएगी क्या? जनता कह रही है 140 करोड़ लोगों को जेल में भेजोगे? मोदी भगाओ देश बचाओ, यही अभियान चल रहा है। और 2000 देश कहाँ चला गया? देश तो यही है, देश तो बचा हुआ है। देश सब बिक गया है, क्या बचा हुआ है? वो 80 बताओ। करोड़ राशन खा सकते क्या हैं, तो बचा हुआ? 40 करोड़ जेल भी जा सकते हैं। बिक गया भैया, देश में है क्या बचा? आपको भी बेच दिया गया? बिल्कुल बिक चुके हो, तुम्हारे ऊपर भी कम से कम जो है 2 लाख रुपए कर्जा है। बिल्कुल, हर आदमी आप बिक चुके हो। लेकिन फिर भी मोदी जी गरीबों को राशन दे रहे हैं और मकान दे रहे हैं, 6000 रुपए किसानों को दे रहे हैं। ये क्यों नहीं बता रहे हो कि किताब कापी पे जो है 22%, 18% GST है, हीरे पे 3%। तो ये क्यों नहीं आप बता रहे हो? दही दूध पे 22% GST है, हीरे पे 3%। ये कहाँ जा रहा है देश? अपने मोदी अपने भाइयों के साथ, जो सगे भाई है उद्योगपति, उन्हीं को कर रहे हैं। भाई इन्होंने राफेल घोटाला, सबसे पहला घोटाला इनका राफेल घोटाला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। नहीं, उसकी अभी जांच होगी, सरकार बदलने दो, उसकी जांच होगी, पता चल जाएगा। बदला लोगे? बिल्कुल, राफेल घोटाला, पुलवामा हमला, इसकी सबकी जांच होनी है, अभी जांच नहीं हुई है, सबको रुका हुआ है। पुलवामा हमला, और उसके बाद जो है राफेल घोटाला, उसके बाद एयरपोर्ट बेचा गया, रेल बेचा गया, इसका सबका हिसाब अभी जनता लेगी, ऐसा नहीं है। क्या लग रहा है चाचा? हमें तो लग रहा है मोदी गवर्नमेंट ही बनेगी। बनेगी मोदी जी की? हाँ हाँ, श्योर है, बिल्कुल पक्का है। एकदम पक्का है। ये कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है। महंगाई किस शासनकाल में नहीं थी, बेरोजगारी किस शासनकाल में नहीं थी, बताइए आप। कांग्रेस के शासनकाल में बेरोजगारी नहीं थी? नहीं, सब शासनकाल में थी। बहुत बेरोजगारी थी। हम लोग क्या कहते हैं, पीपल का पत्ता पहन के चल रहे थे और खाने में नमक खा रहे थे। अभी कौन सा पीपल का पत्ता पहन के चल रहा है? अभी तो कपड़ा ही पहन के कांग्रेस चल के रहे हो। समय में, कांग्रेस के समय मैं दादा को सपोर्ट करता हूँ। दादा वैसे काम क्या करते हैं आप? अरे हम कुछ भी करते अरे हो, बताइए दो, ऐसा जीवनी के लिए है। क्या करते, क्या करते सुनिए, हैं? त्रस्त तो हम भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जवाब है सच है, लेकिन घुसा हुआ है दर्द। नहीं, दर्द में सिर्फ हिंदुत्ववाद घुसा हुआ है और बाकी कुछ नहीं है इनके अंदर में। इनको देश से मतलब नहीं है, अपने बच्चों से मतलब नहीं है, ना शिक्षा से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है। सिर्फ दर्द है कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। ऐसा क्या है? राम मतलब एक मंदिर मिनट, भी एक नहीं मिनट, बनवाया उन्होंने। आप त्रस्त भी हैं सरकार से और वोट भी मोदी जी को हम देंगे। व्यक्तिगत बात कर रहे हैं अपनी ना। हाँ, तो व्यक्तिगत ही तो बात कर रहे हैं। कभी कभी किसी गवर्नमेंट में आदमी व्यक्तिगत त्रस्त हो जाता है। ऐसा आप नहीं अकेले कहने वाले, ऐसा मुझे सैकड़ों लोग देश हित में वोटिंग करेंगे हम भैया, देश हित में। देश हित में हाँ। काम बता दीजिए। देश हित में मतलब क्या मतलब वोटिंग? विदेशी साख इनकी बढ़ी है। चीन बराबर कब्जा कर रहा है, वहाँ पे बैठे हैं लद्दाख में। वो अब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इतना हमको नहीं जानकारी है। जानकारी भी नहीं, व्हाट्सएप पे लेकिन आता हुआ है शायद। अब व्हाट्सएप पे आता है, सब लोग देखते हैं, हम थोड़ी देखते हैं। नहीं, व्हाट्सएप पे आता हुआ देश हित में ये हो गया है, वो हो गया है, हाँ हाँ। और आपको लगता भी हो गया है। अच्छा ये बताइए, जैसे मोदी गवर्नमेंट है, गरीब जो होते हैं, मोदी देखिए गरीब और अमीर से तुलना कर रहे हैं मोदी जी। गरीबों को कह रहे थे गरीबों पक्के मकान में नहीं रहते हैं, आज गरीब पक्के मकान में हैं। गरीब जो अमीर जो है लैट्रिन उनके यहाँ रहती थी, गरीब के यहाँ लैट्रिन नहीं रहती थी, आज गरीब के यहाँ लैट्रिन भी है। गरीब के यहाँ लाइट नहीं रहती थी, आज गरीब के यहाँ लाइट भी है। गरीब का बैंक अकाउंट नहीं था, अमीर के पास बैंक अकाउंट होता था, आज गरीब के पास भी बैंक अकाउंट है। उसमें घोटाला कितना हुआ?
घोटाला का नोटबंदी में एक मिनट घोटाले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो अमीर जो है पक्की सड़क पे रहता था सिटी में, आप एक बात बताइए जी, जैसा आप कह रहे हैं पक्के मकान वाली बात, पक्के मकान तो पहले पिछली सरकारों में इंदिरा आवास योजना इस हिसाब से विस्तारीकरण नहीं था जिस हिसाब से अब हो रहा है। इस तरह से तो सभी को अमीर इस नहीं तरह मिला। से आप कर्जा तो भी आज नहीं भी था। आप फ्लाई ओवर के नीचे चले जाइए, हजरतगंज जाएगा, लखनऊ की चकाचौंध, मतलब एक मैन यहाँ पर विधानसभा 1 किलोमीटर दूर है लखनऊ और की मुख्यमंत्री राजधानी रहते बोल दीजिए। हैं। लखनऊ की राजधानी सबसे मैन यही है हजरतगंज। आप यहाँ पड़े हुए हजारों लोगों को देख लीजिए, सड़कों के किनारे पड़े हैं, जिनके पास ना आवास है, ना मकान है, ना आप देखते नहीं पड़ा हो। हम देखते हैं, हम गांव की बात कर रहे हैं। सिटी गाँवों में भी यही हाल है, गाँवों में भी जाता हूँ मैं। वो तो सब जगह वही हाल है। तो आप ही कह रहे हैं मोदी जी ने सबको पक्के मकान दे दिए। कुछ भी हो, लेकिन हम बीजेपी को ही वोटिंग करेंगे। ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त है। दादा सरकार, अरे सुनो तो, बिल्कुल। क्या लग रहा है भैया 2024? भैया मोदी जी है, मोदी जी की गारंटी है, देश विकसित बनना है, इसलिए मोदी जी को जिताना है। अच्छा, मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं, पहले भी 2 करोड़ लोगों को रोजगार की प्रतिवर्ष गारंटी दी थी उन्होंने, 15 लाख की बात कही थी और तमाम योजनाओं की बात की थी, 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात की थी। क्या वो गारंटियां पूरी हो गई? भैया ऐसा है कि जैसे अगर अचानक आप अपना घर तोड़ लीजिए और बनवा लीजिए, ठेकेदार के दे 6 महीने में बना देंगे। 6 महीने साल हो गए मोदी जी को। अब तो एक बात सुनिए, तो उनके पास 140 करोड़ की आबादी की जिम्मेदारी है ना, 6 लोगों के परिवार के घर बनाने। जनसंख्या का जो रोना रोया जाता है हमारे देश के अंदर, चीन के अंदर भी 140 करोड़ की जनसंख्या है। उसने अपनी जनसंख्या को अपना ताकत बनाई, हथियार बनाया उसने, और पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अगर कोई देश है तो वो चाइना है। उसके अंदर तमाम फैक्ट्रियां, हर दुनिया की कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपना क्या कहते हैं कारखाना चीन के अंदर खोलती हैं, भारत के अंदर नहीं खोल रही है। तो क्या भारत के युवा इतने मतलब नकारा हैं, अक्सर सक्षम है कि वो काम ही नहीं कर सकते? देखिए ऐसा है, चीन के जो राष्ट्रपति है जी जिनपिंग, ठीक है, वो कितने साल से राष्ट्रपति लगातार? 10 साल हो गए, तो ज्यादा हो गए सर। 12 अब तीसरा टर्म लग गया। 15-20 साल से लगातार नहीं, तीसरा मिला होना, पिछले साल ही मिला, 11 साल। उसके पहले भी जो चीन विकसित देश आज का तो है नहीं, चीन को विकसित आज अभी भी नहीं हुआ है, विकासशील देश है। नहीं सर, चीन विकसित देश है, और आप अगर इसकी जानकारी करना चाहे तो कर लीजिए। फिलहाल चीन के यहाँ हमारे देश के जैसे गद्दार नहीं है ना, जो हमारे अभी तक का जो थाली में खाते थे उसी में छेद करते थे। अब मोदी जी आए हैं तो धीरे धीरे सबको टाइट कर रहे हैं, तो किसी न किसी टाइट करने में टाइम तो लगेगा ना। अचानक से घर भी नहीं बनता, अचानक से खाना भी नहीं बनता है। ये गद्दार कौन है जिनके बारे में आप? गद्दार सर हम ही आप हैं। जो आप गद्दार है तो फिर आप मोदी जी को वोट क्यों दें? हम आपसे क्या कह रहे हैं? अब हम नाम लेकर के बोल नहीं सकते ना कि नाम लेकर बोल दीजिए, क्या परेशानी है? वो तो सभी को देश की जनता समझ रही है ना। समाज में देश की जनता जिसको गद्दार कहना है वो बता दिया। हम आप जैसे कहते नहीं, भंडारा होता है निवेदक कौन? हम आप सभी भक्तगण, तो वैसा भंडारा बोल दिया हमने, हम और आप। ठीक है ना बाबू जी? बात कर रहे हो भक्तों में आतंकवादियों को जोड़ रहे हो, गद्दारों को जोड़ रहे हो भक्तों में। नहीं, आपने जो अभी जो बोला उसके लिए आप अभी माफी मांगी है। उदाहरण दिया है कि जैसे भंडारा होता है उसमें होता है। नहीं, माफी किस लिए मांगी भाई? गद्दार है और गद्दार अलग चीज है, भंडारा अलग है। आपकी सोच अलग है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने उदाहरण दिया है, उसके लिए आपको सोचना है तो आप स्वयं से माफी मांगिए। जो आप उतनी देर से मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, हम तो खिलाफ बोलते तो हैं। आप बोलिए, जिसको अगर उल्टा चलना है, रॉन्ग साइड पे चल के चालान कटवाना है वो कटवाए। सही रास्ते पे चलने वालों की अपनी भीड़ अपनी अलग है, जो सही पे चलेगा वो मोदी के साथ है। मोदी है तो मुमकिन है। गलत क्या किया ये बताइए, गलत बताइए क्या किया है? बहुत से काम किए हैं जी। एक मिनट यार, जो सही रास्ते पे चले वो मोदी के रास्ते पे है, ठीक है। गलत हाँ, जो सही रास्ते पे चले वो यानी कि मोदी जी को वोट दे, वो सही रास्ते पे चले। बाकी जो आम जनता है वो बेवकूफ है क्या? वो बेवकूफ है क्या, ये बताइए। तो ऐसे जो मतलब मोदी जी खिलाफ वो बेवकूफ है वो। भाई जो अगर देखिए, बेवकूफ वाली या कोई दूसरी वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अभी चाइना ने, जिसके ऊपर मेजर जनरल जी बख्शी को आपने काफी देखा होगा, जो मोदी जी के बहुत सपोर्टर थे, उनका आजकल का एक बयान है, वो कह रहे हैं मोदी के होते हुए चीन ने कब्जा कर लिया है, 40 पोस्टों पर हमारा कब्जा कर लिया है। तो मोदी जी आखिरकार इतने ताकतवर हैं। आप 1962 वाले, अभी की बात हो रही है, 2014 की। तो आप 1962 वाला जो जंग हुई थी, ठीक है, तब से 1962 की बात ही नहीं कर रहा। पुलवामा वाला हुआ था जो 1962 में जो जंग हुई थी, 62 की बात ही नहीं कर रहा ना मेजर डीजी बख्शी। जैसे हम अंधभक्त थे 5 साल, वैसे भैया भी हैं, 10 साल बाद उतर जाएगी अंधभक्ति। यार बात करो। देखिए अंधभक्त हैं तो भैया हम अंधभक्त हैं। जय श्री राम, मोदी करेगा काम। एक ही नारा, एक ही राम, जय जय श्री राम, बस। ठीक, मोदी आएगा। मोदी भगाओ देश बचाओ। अगर देश को रखना है
तो जमीर अपना जिंदा करना है, मोदी को भगाना आप है। इनका जमीर मरा हुआ बता रहे हैं। बिल्कुल, जिसका जमीर मरा है वो मोदी भक्त है। आज मैं 5 साल में हमारा उतर गया, जमीर जिंदा हो गया, मैं मोदी भक्त से हट गया। आप क्यों थे मोदी के भक्त, ये भी तो बता था दीजिए। हिंदू था इसलिए था। तो आप मुसलमान बन गए हैं, काला चश्मा आप मुसलमान बन गए हैं। आज भी हिंदू हैं लेकिन देश बेच रहे हैं, तो उसका हम क्यों वाहवाही करें भैया? भैया एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दिए, बिजली विभाग बेच दिए, क्या बचाए हैं मोदी जी? अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड से 8,500 करोड़ रुपए चंदा लिए हैं। ये कहते हैं गौ मांस बहुत बड़ा क्राइम है, और गौ मांस कंपनी से पैसा लेके खाए हैं 200 करोड़ 500 करोड़ 250 करोड़ कहाँ से हिंदू है? चंदा लेने में क्या परेशानी है? क्यों लो आप गौ वंश का हम लोग विरोध करते हैं हिंदू होकर के, आप गौ वंश वालों से पैसा लेकर के खा रहे हो, कहाँ से आप देशभक्त हो सकते हो? क्या बात कर रहे हो? देखिए भैया, आएगा मतलब बीफ बेचने वाली कंपनियों से चंदा ले लिया। देखिए ऐसा क्यों है, लिया जिसको जिसकी जहाँ जहाँ जितनी जानकारी है वो उस हिसाब से जानकारी बताता है। ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चुनाव आयोग के अंदर आंकड़ा है। अरे आप ये बताइए, क्या हमारे देश में कितने लोग शाकाहारी, कितने लोग मांसाहारी हैं? इसी 70% शाकाहारी, वो है मांसाहारी है। मांसाहारी है ना। तो हमारे देश में जब तक किसी भी चीज को आप कुछ भी कर लीजिए, नॉनवेज की दुकानें से यहाँ से लेके वहां तक की, करते हो भैया? ठीक है, आप हिंदू ढोंग करते हैं, आप मांस खाते हैं नहीं खाते? खाते, मोदी जी हिंदू आप मांस खाते हैं नहीं खाते? नहीं खाता हूँ मैं हिंदू। आप अपने आप तो नहीं तो हमारी ही सरकार जो है क्यों खाया पैसा उसका लेकर के गौ वंश का? आप गरीब आप कंपनियों विरोध से पैसा क्यों खाया? आपने विरोध किया एक बार? बिल्कुल किया, कहाँ विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप नहीं, यहाँ पे नहीं, आप विरोध करने मतलब आप नहीं नहीं विरोध करने, अरे विरोध करने मतलब ये है, आप जाइए विधानसभा के सामने, विकास की नीति पर आइए। मोदी जी ने एक मिनट यार, चुप रहो। मोदी जी ने मोरबी के झूले का झूले वाले पुल का जो दिया, जो मेंटेनेंस दिया, वो और रेवा कंपनी को दे दिया जो घड़ी बनाती थी। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल की मेंटेनेंस दे दिया। कितना बढ़िया काम करते हैं मोदी जी। जब आपके कलकत्ता में फैक्ट्री लग रही थी नैनो की, तब मोदी जी आया कि हमारे गुजरात में लगा लो। गुजरात में जाने के बाद नैनो का नाम कहीं सुना फिर आपने? अब कहाँ चली गई नैनो? कौन सा प्रोडक्शन कर रही है नैनो? गुजरात से बड़ा गढ़ उत्तर प्रदेश है, और प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल के अंदर कोई फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए क्या? सर फैक्ट्री तो काफी लगी है उत्तर प्रदेश। एक का नाम बताइए। अब एक का नाम, वो जो बड़ी कंपनी उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट, अभी संडीला में कोका कोला फैक्ट्री लगी है। कोका कोला कहाँ? संडीला में आप तो खैर पहले से ही लगी है। अरे तो सर 10 साल के भीतर लगी है ना, पहले से ही है वो। 10 साल के भीतर लगी है सर। सर पहले चिन्हट में थी ना शायद वो। नहीं वो चिन्हट में अभी भी है। संडीला में बहुत फैक्ट्रियां, बहुत इंडस्ट्रियल एरिया बहुत पहले से है। वहाँ पर बर्तन बनते हैं, तमाम सारे जो फूल पीतल तांबा के बर्तन बनते हैं। ये मोदी के जमाने में थोड़ी लग गई है, मोदी जी के जमाने पहले से लगा हुआ है। संडीला पहले से फैक्ट्री, वो पहले से फैक्ट्री थी। ये भी मोदी जी के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ है? 2015 में भैया यूपीएसआईडीसी संडीला डेवलप हुआ है। उसके बाद आप जाकर के देख लो, जाकर के महंगाई तो हर जगह की महंगाई 5 गुना महंगा कर देंगे। बिल्कुल सर। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब बिक जाएगा तो महंगा तो होगा ही। भारत के पास अपना जहाज नहीं है। सुविधाओं में क्या मिल रहा है वहाँ पे? सोने का चम्मच में खाना मिल रहा है। पूछिए ना, ये सोने का चम्मच मिल रहा है। सोने के चम्मच से खाना मिल रहा है, ठीक है, और बिस्लेरी से भी अच्छी जो बोतल की जो पानियाँ आती हैं वो मिल रही है। ये सब चीजें मिल रही है, ठीक है। पानी मिलता है विराट कोहली वाला 900 रुपए बोतल वाला। घर भी हाल पीते होंगे। नहीं सर, हम ना जहाज पे सफर करते हैं, आम आदमी जमीन पे रहते हैं। वो बोले थे मोदी जी चप्पल, तो आप सुविधाओं के बारे में कैसे जानते हैं? अरे चप्पल पहनने वाला ठीक है, वो कह रहे हैं पेपर में पढ़ते हैं उतना जानते हैं। बाकी भैया ट्रेन में स्लीपर में रिजर्वेशन, स्लीपर में पेपर तो ज्यादा स्लीपर में रिजर्वेशन, स्लीपर में चलते हैं ना, थर्ड एसी ना सेकंड एसी। ठीक है, बताना है कि भाजपा में कांग्रेस लोग आ गए हैं, आधे से ज्यादा आ गए जितने उनके प्रत्याशी हैं। अब भाजपा का नाम बहुत जल्दी बदल करके भाजपा से भांग्रेस होने वाला है। भैया क्या लग रहा है 2024 में? 2024 में तो मोदी जी की लहर है। फिर लहर है बिल्कुल। 400 लग रही है। हाँ 400 पार, बिल्कुल 400 पार कन्फर्म बिल्कुल, जहाँ तक कि मेरा अंदाज है। मतलब आपने मान लिया? मान लिया, बिल्कुल मान लिया, क्योंकि जो कंडीशन पार्टियों की, अन्य पार्टियों की कंडीशन है वो सब सेम इसी तरीके से होती चली जा रही है, और सरल हो जा रहा है। चलो वो सरल हो गया मोदी जी के लिए, और भी सरल हो गया। ठीक, धन्यवाद।